कबीर साहब के उलटवासी का 12वां शब्द है। 12वां शब्द में आइए हम सब पहले शब्द को गुनगुना ले, उसके बाद विचार श्रवण करेंगे। शब्द है मेरी सैया ने करे गयो मैं नाल रे, मेरो सैया ने करे गयो मैं नाल रे, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ चुनरिया रही मैं पड़ी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ओढ़ चुनरिया रही मैं पड़ी, शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की रही खुली, शीश महल के 10 दरवाजे, कौन सी खिड़की रही खुली, हमरे संग की 7 सहेली, हमरे संग की 7 सहेली, ना जाने कुछ उनसे कही, कहे कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी ब्याही से कुंवारी भली, कहे कबीर सुनो भाई साधु, ऐसी ब्याही से कुंवारी भली, मेरो सैया ने करे गयो मैं नाल रे, मेरो सैया ने करे गयो मैं नाल रे। यहाँ मौत की करुण कथा है। मृत देह मानो कह रही है, मेरे पतिदेव चेतन जीव शरीर से सदा के लिए निकल कर चले गए। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, मैं निर्दोष हूँ। न मैंने किसी प्रकार का विवाद किया और न अपना व्यवहार खराब किया, मैं केवल उदासीन वस्त्र ओढ़कर पड़ी हूँ। इस शरीर रूपी शीश महल के 10 दरवाजे हैं। पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला था जिससे निकलकर मेरे पतिदेव गायब हो गए। मेरे संग में रहने वाली 7 सहेलियां हैं। मैं नहीं जानती कि उसमें से कोई सहेली मेरे पतिदेव से कुछ अनसुहाता कह दिया हो और वे न सह पाए हो, इसलिए निष्ठुर होकर चले गए। कहीं किसी का शरीर छूटता है ना, तो लोग विचार करते हैं, किसी से लड़ाई होती है, किसी से बात होती है, किसी से झगड़ा होता है, तो इसी कारण हुआ है, इसी कारण मेरे पति चले गए, इसलिए लड़ाई बढ़ती जाती है, झगड़ा बढ़ता जाता है। तो यह भी विचार कर रही है कि मेरे पति चले गए तो मेरे संग की 7 सहेली है, क्या उससे झगड़ा हो गया क्या, और शीश महल के 10 दरवाजे हैं, किस खिड़की से वो कूद कर चले गए, और क्या क्या सोच रहा है, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए करके वो चिंतन कर रही है, और मुझे छोड़ करके वे चले गए, गायब हो गए करके। तो इस प्रकार स्मरण होता है कि मेरे पति मुझे छोड़ करके कैसे चले गए। मेरे संग में रहने वाली 7 सहेली है, 7 सहेली भी उनसे पता नहीं, उनसे मेरे पतिदेव से कौन से अनसुहाता शब्द कह दिए, और उससे वे निष्ठुर होकर के वो सह नहीं पाए और चले गए। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, यह दीन बेचारी काया मानो दुखी होकर कहती है कि ऐसे निर्दयी पति से विवाह होने की अपेक्षा कुंवारी रहना अच्छा है। अब शरीर तो बोल नहीं सकता, लेकिन सद्गुरु कबीर
समझाते हैं कि ऐसे पति हो क्योंकि शरीर के भीतर में ही तो जीव है, आत्मा है। जब शरीर छूटता है ना तो शरीर के भीतर से निकल कर को चला जाता है और शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो यहाँ पर वह समझा रहे हैं कि दिन बेचारी काया दुखी होकर के कहती है। काया क्या दुखी होगी, अब काया तो छूट जाती है। लेकिन यहाँ इस शब्दों के अनुसार काया कहती है कि ऐसे निर्दय पति से विवाह होने की अपेक्षा कुंवारी रहना अच्छा है। ऐसे पति से विवाह करे, ऐसे पति से प्रेम करे, ऐसे पति के संग में रहे, उससे तो अच्छा है कि अकेले रहे, कुंवारी रहे और ऐसे पति से शादी न करे, यही अच्छा है। न उनके और मेरे संबंध का मोह होता और न वियोग का अंत होता, वियोग का दुख होता। इसलिए अध्यात्म की बात से गुरु कबीर साहब बताते हैं कि ऐसे जीव से हम संबंध बनाते हैं तो जीव कभी भी इस शरीर से निकल सकता है और जा सकता है। इसलिए फिर से शरीर बनाएं और शरीर बना करके इस शरीर में आत्मा का प्रवेश हो और जीवन जिए। उससे अच्छा शरीर ही ना बनाए और जीवन ही ना बने और जन्म ही ना ले, ये सार्थक होगा। इसीलिए तो संत गुरुजन प्रयास करते हैं कि बार बार इस शरीर से जीव को निकलना होता है, धोखा खाना होता है, दुखी होना होता है, पीड़ित होना होता है। इसलिए कभी ऐसा समय ना आए कि फिर से ये शरीर से जीव का संबंध टूट जाए, अलग हो जाए और दुखी होना पड़े। इसलिए कभी शरीर में आना ही न पड़े जीव का और शरीर और जीव से संबंध न बने। तो कल्याण का काम होना चाहिए, मुक्ति का काम होना चाहिए। जब मुक्ति का काम होगा, कल्याण का काम होगा तो कभी शरीर में आना नहीं पड़ेगा। और मुक्ति का काम किससे होगा? भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, साधना करेंगे। और भजन भक्ति साधना से ही नहीं, स्वरूप ज्ञान होगा, स्वरूप स्थिति होगी, तभी अपने रूप में स्थित हो जाएंगे तो फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। तो यही काम करने से ही जीवन अच्छा होगा और मुक्ति की स्थिति होगी। नहीं तो बार बार जन्मना मरना यही होता रहेगा और रोते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे कि इस शरीर से सैया निकल गई, मैं लड़ाई नहीं की। ऐसी बातें होती रहेगी, ऐसा संदेह होता रहेगा, ऐसा झगड़ा होता रहेगा। इसलिए सब झगड़ा का, सब समस्या का समाधान यही है कि शांत हो जाए और शांत हो करके अब साधना भजन में लग जाए और साधना भजन करते करते, संतों की संगत करते करते सही ज्ञान को समझे, आत्मा को समझे, विचार करे। और ये देह है ना, ये शरीर है, कर्मों के अनुसार ही तो शरीर बनता है और शरीर बनता है तो शरीर में ही जीव हमेशा रहे, ऐसी बात नहीं है। जब तक कर्म है, जब तक प्रारब्ध है, तब तक इस शरीर में जीव रहता है। और जीव के निकलने के बाद इस शरीर मिट्टी हो जाता है और मिट्टी हो जाता है ना तो इस शरीर को शमशान ले जाते हैं और शमशान ले जाने के बाद इसको पूरा जला देते हैं। जब तक इस शरीर में जीव है तब तक इसका महत्व है, इसकी कीमत है। और इस शरीर से जीव निकल जाए तो इसकी कोई कीमत नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। इसको या तो मिट्टी में गाड़ देंगे या फिर अग्नि से जला देंगे और किसी भी तरह से ये बर्बाद हो जाता है, ये राख बन जाता है, मिट्टी बन जाता है शरीर। इसलिए शरीर निवेदन करते हैं कि ऐसे ब्याही से तो कुंवारी अच्छा है कि फिर से पति का वियोग, दुख और तकलीफ न सहना पड़े। इसलिए अच्छा है कि ऐसे पति से
ऐसे चेतन से, ऐसे जीव से संबंध न बने। तो संबंध न बनाने के लिए स्वरूप स्थिति ज्ञान के बाद जो संत गुरुजन बताते हैं वैसे जीवन जिए, वैसे कर्म करे, तो निश्चित है इसी जीवन में हम सब की मुक्ति हो जाएगी, हम सब का कल्याण हो जाएगा और फिर से पति से वियोग होने का समय नहीं आएगा और ये काया निर्बल रह करके, दुर्बल रह करके, दुखी होकर के